हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। ईटीटी की 1664 जॉब्स के मिशन में आज हम लोग हमारे साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का 6वां लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं। आज मैं अपना तीसरा चैप्टर आपको कंप्लीट करूंगा, जिस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सॉरी, पिछले 2 दिन से मैं आपकी क्लास नहीं लगा पाया। एक्चुअली कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत हल्की फुल्की खराब चल रही थी, मैं जिसकी वजह से एब्सेंट था। तो आज संडे का दिन है और 6वां लेक्चर मैं आप लोगों के लिए कंडक्ट करने जा रहा हूं। जो स्टूडेंट्स आज इस चैनल पर नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को पसंद आने पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ईटीटी की 1664 पोस्टों के लिए 6 के 6 सब्जेक्ट्स 100% कंप्लीट करने के लिए एक नया बैच कल से शुरू होने जा रहा है, 11 मई सोमवार सुबह 10 बजे से, जिसकी टोटल फीस 5000 रखी गई है। अभी भी अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो सावल क्लासेस को कांटेक्ट करके और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। शुरू करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले नंबर पे 16वां क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन हमने इसके ऑलरेडी पहले कर लिए थे। 16वें क्वेश्चन से आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। हिंदी पंजाबी इंग्लिश सब मीडियम के अंदर मैं आप लोगों को कवर अप करूंगा, मीडियम की आपने चिंता नहीं करनी। एक फोर्स, एक बल 50 न्यूटन का जो कि इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो वर्क डन क्या होगा। अब एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। 16वां क्वेश्चन क्या दिया हमें। 16वें क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, सरफेस मतलब एक सतह, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ी है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हो इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट चलती है इस डायरेक्शन में। इन्होंने ये बताया है कि इसके विचकार जो एंगल थीटा है वो 30 डिग्री है। थीटा कितना बताया है, 30 डिग्री। फोर्स आपने इधर लगाई, डिस्प्लेसमेंट आपकी इधर हुई, तो वर्क आपने निकालना है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कोस थीटा। इसका पूरा फॉर्मूला यही था ना, आपको याद होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब आपको फोर्स की वैल्यू कितनी दी है, 50 न्यूटन की। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ जी आप लोगों का, एक बार चेक कर लेते हैं, ये है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। कितनी, 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट को आप लोग लिखोगे 5 मीटर इंटू 50 न्यूटन कोस 30 डिग्री। अब इनकी कोस 30 की वैल्यू पुट कर दो, 50 गुणा 5 गुणा √3/2। सो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा रूल आपको पता ही होगा, कोस 30 √3/2 होता है। तो 2 काट दो, ये आ गया 25, 25 5 125, तो हमारा आंसर आ गया 125/3। क्योंकि ये वर्क है तो इसके यूनिट जूल होंगे। सो आंसर आ गया 125/3 जूल या जूल। तो राइट आंसर इज बी। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। ठीक है, अगर 50 न्यूटन की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 30 डिग्री के ऊपर लगे डिस्प्लेसमेंट के कंपैरेटिवली और ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर चल जाए, तो 125/2 हमारा जो है वो राइट आंसर आएगा। सॉरी, 125/3 आएगा। ठीक है, 2 नहीं है, बी नॉट राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, 125/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 17वां क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल, अगर हम लोग किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग 17th क्वेश्चन को। 17th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है हमारे सामने हाफ mv²। क्लियर, हाफ mv² हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब इसने कहा वेलोसिटी डबल कर दो, तो v की जगह 2v² कर देंगे हम लोग, तो हाफ m, ये क्या आ गया 4v², तो 4 बार आ गया ना, तो 4 हाफ mv² आ गया ना। हाफ mv² किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी के 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी आप डबल करोगे
तो ये 4 टाइम हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के सामने क्या आ गया, 17th क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, कि अगर आप किसी भी वस्तु दे ਜਦੋਂ ਵੇਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਤਿਤ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 18 हमारे सामने। 18वें क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 100 न्यूटन की। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन को हम लोग रगड़ बल बोलते हैं। ये उल्टा फोर्स होता है, अगर वेलोसिटी इस तरफ जा रही है फ्रिक्शन उससे उल्टा मिलेगा आपको। 100 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है जो किसी साइकिल वाले व्यक्ति पर लग रहा है। अगर साइकिल मूव करता है विद वेलोसिटी 1 मीटर प्रति सेकंड, अगर साइकिल 1 मीटर दूर 1 सेकंड में चल जाता है तो साइकिल की पावर क्या है ये आप लोगों ने बतानी है। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स आपको कितना दिया है, 100 न्यूटन। देखो अगर कोई 100 न्यूटन आपको फ्रिक्शन मिल रहा है तो उसके अपोजिट जब आप 100 न्यूटन लगाओगे तब ऑब्जेक्ट चलेगी। हालांकि वो हल्का सा 100 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, पर अप्लाइड फोर्स भी आप इस पे 100 न्यूटन मानो। 100 न्यूटन फ्रिक्शन है तो 100 न्यूटन आप लगाओगे तभी ऑब्जेक्ट चलेगी। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो 1 मीटर प्रति सेकंड की होती है। सो पावर किसके बराबर होगी, पावर क्या होता है, वर्क डन बटा टाइम, ये पावर होता है। आपने कितना काम कितने समय में किया वो पावर है। वर्क क्या, वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी किसके बराबर आ गया, पावर के। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स आपको कितनी है 100 न्यूटन, वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर प्रति सेकंड, तो पावर कितनी आ गई आपकी 100 वाट आ गई। तो बी इज द राइट आंसर। तो अगर एक साइकिल के ऊपर 100 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रही है और जब हम लोग उस साइकिल को मूव कर ही रहे हैं और 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर वो साइकिल हमारी आगे मूव हो रही है तो उस पे जो अप्लाइड जो उसकी पावर होगी साइकिलिस्ट की, वो पावर होगी 100 वाट की। ठीक, बिल्कुल क्लियर है सबको, कोई शक नहीं है इसमें। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां। अगर काइनेटिक एनर्जी 1 किलोग्राम मास की 8 जूल है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। 1 किलो की चीज है, 1 किलो की, 1 किलो पुंज है एक वस्तु ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾइनेटिक एनर्जी गतित ऊर्जा 8 जूल है ਤਾਂ ਉਹਦਾ वेग कितना होगा ये सानू ਕੱਢਣਾ है। 19वां क्वेश्चन। देखो वैसे काइनेटिक एनर्जी को E के साथ लिखा जाता है, आप चलो काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी लिख लो, हाफ mv स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका, बिल्कुल ठीक। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 8 जूल, हाफ मास आपको कितना बताया 1 किलो, वेलोसिटी v स्क्वायर निकालना है, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 16 इज इक्वल टू v स्क्वायर आ गया, v का स्क्वायर हटा दो अंडर रूट लग जाएगा, वेलोसिटी कितनी आ गई 4 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ठीक, 4 मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया हमारे सामने बी, दैट इज कॉल्ड 4 मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोग्राम की चीज 8 जूल काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी उसकी 4 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगला क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के सामने 20वां क्वेश्चन। ए वाउंड वॉच, एक जो घड़ी, एक जो होती है ना पहले के जमाने में ऐसी घड़ियां आया करती थी जिसमें ऐसे चाबी भरनी पड़ती थी, आप उसमें चाबी भर देते थे, तो चाबी भरते थे उसमें क्या होता था, एक स्प्रिंग होता था। जब आप इस स्प्रिंग को पूरी तरह से टाइट कर दोगे तो फिर वो स्प्रिंग धीरे धीरे खुलता था और अदर पार्ट्स उस जो है वॉच के मूव करता था। फिलहाल जब आप उसको पूरी तरह से कस देते हो स्प्रिंग को तो उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेटर ऑन बाद में वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है दूसरे पार्ट्स की मदद से। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। एक वाउंड वॉच का जो स्प्रिंग होता है उसकी उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो स्थितिज ऊर्जा उसको भी जूल में नापेंगे, काइनेटिक एनर्जी हो तो भी जूल में नापेंगे, चाहे केमिकल एनर्जी हो तो भी जूल में नापेंगे। दुनिया की सभी एनर्जियों को जूल, अर्ग, कैलोरी इन्हीं सब पैरामीटर्स में मेजर किया जाता है। 21वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 21वां क्वेश्चन है जी कि ए 100 किलोग्राम बॉडी 100 किलो की वस्तु है जिसे हमने लिफ्ट कर दिया 2 मीटर ऊपर। 100 किलो की चीज थी, उसे 1 मीटर 2 मीटर ऊंचा चक दिया, तो हमने कितना काम किया बताओ। अगर जी मेरा 10 मीटर प्रति
सेकंड स्क्वायर है। ये गुरुत्वीय प्रवेग है, तो अब इसको देख लेते हैं। मास है 100, हाइट है 2, तो मास कितना दिया है 100 किलो, हाइट दी है 2 मीटर, जी की वैल्यू आपको पता ही है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट तक चकते हो, हाइट h हाइट तक चकते हो जो 2 मीटर है, अगर आप किसी को 2 मीटर ऊंचा चक देते हो तो उस ऊंचाई पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी ना। m आपका किसके बराबर है 2, g किसके बराबर है 10, हाइट किसके बराबर है 100, तो ये कितना आ गया 2000 जूल आ गया। और ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी। अब दुनिया में चाहे एनर्जी हो चाहे वर्क हो, दोनों बराबर होते हैं। वर्क एनर्जी, एनर्जी ही वर्क होता है। तो यहाँ पर 2000 जूल आपने वर्क डन कर दिया। इसका राइट आंसर आ जाएगा जी डी इज द राइट आंसर। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। आपने वर्क डन कैसे निकालना है, आप उस पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट कर लोगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी उसकी वर्क डन के बराबर होगी। क्योंकि ये जी है तो g इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे गुरुत्वीय प्रवेग बोलते हैं। उसे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ए बॉडी ऑफ मास 40 kg, एक वस्तु है जिस वस्तु का पुंज 40 किलो है, इसे हमने ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया 2 मीटर की हाइट से। जब 2 मीटर की हाइट से हमने उसको गिराया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस बॉडी की जब वो धरती पर स्ट्राइक करेगी, जब वो धरती के ऊपर स्ट्राइक करेगी, ये आप लोगों ने बताना है। सो हम लोग जानते हैं कि 2 मीटर ऊपर से कोई चीज नीचे आई, सो 2 मीटर ऊपर थी ना वो ऑब्जेक्ट, 2 मीटर ऊपर उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी और 2 मीटर नीचे उसमें काइनेटिक एनर्जी थी। अब आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा ਨੂੰ ना ही पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, एक रूप से दूजे रूप ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤਿਤ ਊਰਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ काइनेटिक एनर्जी ਵਿੱਚ बदल लिया। सो mgh किसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। 2 मीटर ऊपर, 2 मीटर ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, उसके अंदर जो मास है वो है 40 का, ग्रेविटी है 10 की, हाइट है 2 की। तो आपको ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 800 जूल के बराबर। तो डी आंसर आ गया, क्योंकि अगर 2 मीटर ऊपर 800 जूल उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी तो 2 मीटर नीचे जब वो टकराने वाली होगी तो उसमें 800 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। 800 जूल इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक, 22वां क्वेश्चन बिल्कुल सही समझ लग गया। अगर सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अभी। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक बॉडी है जिसका मास हमें 200 ग्राम दिया है। अब देखो, जब भी मास हमें ग्राम में दिया हो उसको किलोग्राम में बदल लो, या तो सारे सीजीएस यूनिट में सॉल्व करो या सारे एसआई यूनिट में सॉल्व करो। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हमें जूल में दी है, एसआई में ये दे दिया सीजीएस में, तो इसको एसआई में कन्वर्ट कर लो। एक वस्तु का मास 200 ग्राम है जिसमें काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं हम लोग। सो एक बॉडी का मास हमें दिया है 200 ग्राम। अब अगर मैंने इसको किलोग्राम में बदलना हो तो 200 बटा 1000 कर दो तो किलोग्राम बन गया। 200 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दो, किलोग्राम बन गया। मास कितना दिया है हमें 200 बटा 1000 किलोग्राम। फिर हमें काइनेटिक एनर्जी दी है बॉडी की, वो है 10 जूल। अब हमें निकालना क्या है, हमें लीनियर मोमेंटम P निकालना है। P किसके बराबर होता है mv के, किसके बराबर होता है mv के। अब हमें मास पता है, ये रहा, वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी को निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10, हाफ हाफ है। मास कितना है 200 बटा 1000 गुना v का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 10 गुना 2 गुना 1000 बटा 200 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 0 0 से 0 0 कट गया तो ये कितना आ गया 200 बटा 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये कट गया,
100 आ गया, ये हटा दो 10 आ गया, तो वेलोसिटी आ गई 10। P इज इक्वल टू mv, मास कितना है 200 गुना 1000 गुना 10, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 2, तो ये किसके बराबर आ गया 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। समझ लग गई सबको न्यूमेरिकल की। हमें लीनियर मोमेंटम निकालना था जो P इज इक्वल टू mv के बराबर है, ठीक, पर उसमें हम लोगों के पास मास तो था पर वेलोसिटी नहीं थी। वेलोसिटी को निकालने के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर लगाया, वहां से हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उस v की वैल्यू को यहां पुट कर दिया और लीनियर मोमेंटम आ गया। लीनियर मोमेंटम का यूनिट मैंने आपसे पूछा था लास्ट लेक्चर में भी, वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है या ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ हमारे पास सारे एसआई यूनिट थे, इसलिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो इसका राइट आंसर है जी ए। 23वें का राइट आंसर क्या आ गया, ए आ गया, राइट। अगला क्वेश्चन 24वां आप लोगों के सामने। 24वां क्वेश्चन है कि द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, किसी भी वस्तु दा मोमेंटम न्यूमेरिकली इक्वल है ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होगी। देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन। कहते किसी भी बॉडी का मोमेंटम डबल ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ऐसा ही कहा है ना। P क्या होता है लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी KE, लीनियर मोमेंटम डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है mv के, डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा हाफ mv स्क्वायर के। 2 से 2 तो यहीं कट गया, मास के साथ मास यहां कट गया, एक v के साथ एक v कट गया, तो एक v किसके बराबर आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड के आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, वेलोसिटी किसके बराबर आ गई 1 मीटर प्रति सेकंड। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर आ गया जी 1 मीटर प्रति सेकंड, दैट इज सी इज द राइट आंसर। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। दीपक, दीपक मतलब मैं ही, मेरा वेट है 60 न्यूटन मान लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल है एक व्यक्ति है दीपक जिसका वेट है 60 न्यूटन, वो पौड़ियां चढ़ता है, स्टेयर्स के ऊपर जाता है, अपनी स्टडी रूम में जो 10 मीटर ऊपर है, वो यहाँ खड़ा है नीचे, 10 मीटर ऊपर अपने कमरे में स्टडी रूम में चला गया। वेट कितना है दीपक का 60 न्यूटन, 20 सेकंड का टाइम लगा, तो दीपक को कितनी पावर डेवलप करनी पड़ी अपने आप को ऊपर लेके जाने में। सो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दीपक का वेट है 600 न्यूटन का, 600 न्यूटन ही दिया है ना, 600 न्यूटन दिया है। मास निकाल लेते हैं, देखो वेट किसके बराबर होता है mg, वेट कितना है 600, मास निकालना है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 लो, तो मास कितना आ गया 60 किलो। लो भाई 60 किलो दीपक का मास है, और दीपक को टाइम लगता है ऊपर जाने में 20 सेकंड का, कितनी हाइट को ट्रेवल करता है 10 मीटर की, तो दीपक को पावर कितनी लगी ऊपर जाने में, कितनी पावर डेवलप की। सो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बटा टाइम। वर्क डन जो है, वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है ना, तो एनर्जी बटा टाइम आ गया, एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, mgh बटा टाइम आ गया। दीपक का मास कितना है 60 किलो का, ग्रेविटी कितनी लग रही है 10, हाइट कितनी है 10, बटा टाइम कितना लगा 20, 0 से कट गया 0, इधर आ गया 30, तो ये आ गया 300 वाट। 300 वाट पावर दीपक ने डेवलप की ताकि वो 10 मीटर अपने कमरे के ऊपर 10 मीटर ऊपर चला जाए, कितने सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड सॉरी 20 सेकंड के अंदर 10 मीटर ऊपर कमरे में चला गया। अगर उसका मास 60 केजी था, 300 वाट पावर उसने डेवलप की। इसका राइट आंसर आ गया जी आपके सामने सी। ठीक, ये हमारे आज के सारे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने कवर अप किए। कल जब आप लोग आओगे 7वें लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस करेंगे। 2 दिन ग्रेविटेशन के चैप्टर पे हम लोग लगाने वाले हैं। सो जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दूंगा कि सावल क्लासेस के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि इन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ना आपको इन सब फ्री क्लासेस के लिंक आते हैं, इन फ्यूचर में आपको पीडीएफ नोट्स आएंगे, आपके पेपर की कोई डेट शिफ्ट हो रही है, कोई एग्जाम डेट्स आ रही हैं, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट रिव्यू हो रहे हैं,
कुछ उस पर ऑब्जेक्शन लग रही है, कुछ भी, हर ऑफिशियल इन्फो आपको जब तक आप जॉब नहीं लग जाते इन व्हाट्सएप ग्रुप में आती रहेगी। तो इनमें अपने आप को जरूर जोड़ो। अपना नाम लिखना है, ये जरूरी है। पेपर लिखो आपका ईटीटी 1664 पोस्टें, और इन दोनों में से किसी भी एक नंबर के ऊपर आप मैसेज सेंड कर दो, आपका नंबर ग्रुप में ऐड हो जाएगा। गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग ग्रुप्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कल 11 मई आ रही है। कल 11 मई से एक मिशन स्टार्ट होने जा रहा है। 6 के 6 सब्जेक्ट आपके पेड ग्रुप में कवर होंगे। डेली 4 लाइव लेक्चर लगेंगे, 7 अलग अलग टीचर्स होंगे पूरी कोचिंग में। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अभी आपको जैसे सभी टॉपिक्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रहे हैं, पेड ग्रुप में आपको इन सब चैप्टर्स की थ्योरी कराई जाएगी। 5 मॉक टेस्ट आपके एंड में होंगे। 6 के 6 सब्जेक्टों की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक नंबर के ऊपर आप लोग को कॉल करो, पूरी जानकारी लो, अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ। 5000 रुपीज आपकी कंप्लीट कोचिंग की टोटल फीस है। जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक 2 महीने से प्लस आपकी कोचिंग चलेगी और पूरा सिलेबस आपका बढ़िया से कवर अप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो इसी वीडियो के नीचे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, बाय।